हेलो मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के क्लास 2। हम लोग पिछले क्लास से पढ़ चुके थे कि हम लोग पहले हेलो एल्केन का सूत्र जाने थे कि CnH2n+1 और X में हाइड्रोजन समूह, ये सूत्र पढ़े थे। और पढ़े थे कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। मोनो में एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा, डाई में 2 हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा और पॉली में 2 से अधिक, यानी कि 3, 4, 5। तो इसे क्या कहेंगे? पॉली हेलो एल्केन। बात समझ में आई? हमने 1 डिग्री हेलो एल्केन समझे थे, यानी कि देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह, यानी हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बनेगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन। जब जिस हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे 2 डिग्री बोलेंगे, बोले थे। और हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। इस तरह से याद किए थे हम लोग। पहले याद किए थे पहले याद किए थे 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। बोले थे 4 डिग्री कार्बन होता है, लेकिन 4 डिग्री हेलो एल्केन नहीं होता। और हम लोग याद किए थे, क्या याद किए थे इससे पहले, और यहीं तक हम लोग चले थे। चलिए, तो आज इससे आगे पढ़ना है हम लोग को। एलिलिक हैलाइड, हम लोग आज क्या पढ़ना है? एलिलिक हैलाइड। तो किसे कहते हैं? तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, क्या है एलिलिक हैलाइड। अच्छा से हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा सा जो रिवीजन कर लिए, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड क्या पढ़ना? एलिलिक हैलाइड। देखिएगा इंग्लिश में ALYLIC, ए हाइलाइट, HALID, हाइलाइट। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एलिलिक हैलाइड। तो हमको वैसा यौगिक, इसको पहले समझ लेते हैं। वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह sp3 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, साथ ही उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर द्विबंधन, मतलब कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ, क्या हो? हाइड्रोजन समूह मतलब X। क्या? हाइड्रोजन समूह मतलब X। तो ये हाइड्रोजन मतलब हो गया X, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जुड़ा हुआ। जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ, वह कार्बन का संकरण sp3 हो। क्या हो? sp3। देखो इसका sp3 है, देखो इसका एक होगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ा होगा। देखो तो एक सिग्मा बाउंड, एक सिग्मा बाउंड, एक सिग्मा बाउंड, 3 सिग्मा बाउंड। बोले थे जब 3 सिग्मा बाउंड रहेगा तो एक S होता है 1 डिब्बा, और P होता है 3 डिब्बा। तो एक इसमें भरा गया, एक इसमें भरा गया, एक इसमें भरा गया, 3 sp2 है। कितना? sp2 है। तो क्या जोड़ना चाहिए? sp3। तो क्या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डबल बाउंड है। क्या होगा यहाँ पे? अरे इसका हो गया sp3 संकरण, क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 सिग्मा होगा। तो क्या होगा? 4 सिग्मा होगा तो sp3 हो जाएगा, क्योंकि इसका p का 3 हो जाएगा। 1 2 3, यानी एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ, 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 sp3। क्या हो गया? sp3। तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह क्या, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो। क्या हो? डबल बाउंड हो। और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका संकरण क्या हो? sp3। क्या हो? sp3। बात समझ में आई? यानी वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, उसका संकरण sp3 हो, उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो। क्या हो? डबल बाउंड। तो इसे क्या कहेंगे? एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन समूह जहां पर जुड़ा उसका संकरण sp3 होना चाहिए, और उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड। क्या होना चाहिए? डबल बाउंड। क्या होना चाहिए? डबल बाउंड। उसे क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ हो, उसका संकरण sp3 हो, और उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो, उसे क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। चलिए, हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, तो हम लोग इसके परिभाषा को लिख लेंगे, इसी से लिखेंगे। चलिए इसको नीचे पर छोड़ा छोड़ा कर देते हैं।
चलिए हो गया। तो इसका संकरण कितना होता है sp3 संकरण sp3 का किसमें कितना संकरण 1 2 3 4 तो 4 सिग्मा बाउंड होगा तो बता चुके हैं। चलिए संकरण तो लिखते हैं वैसा यौगिक वैसा यौगिक जिसमें हैलोजन समूह sp3 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो जुड़ा हुआ हो साथ ही कार्बन के बगल वैसा है जिसमें आयरन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका संघनक sp3 और उसका ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो, या फिर इसको बोल सकते हैं वैसा योग जिसमें हाइड्रोजन समूह sp3 संकरण वाले कार्बन में जुड़ा हुआ साथ ही उस कार्बन के बगल वाले उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो, क्या हो द्विबंधन हो। होना चाहिए। वैसा योग जिसमें हाइड्रोजन समूह sp3 संकरण वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ हो साथ ही कार्बन के बगल वाले कार्बन पर द्विबंधन हो, क्या हो द्विबंधन, यानी कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, यानी कार्बन जिस कार्बन जुड़ा हुआ उसके बगल वाले कार्बन पर क्या द्विबंधन हो, उसे क्या कहेंगे एलिलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। चलेगा, इसको लिखिएगा नीचे जो एग्जाम्पल में है उसको उसी को उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा नीचे करके एग्जाम्पल में कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह sp3 संकरण वाले कार्बन जो है वो उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो, जा करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग वैसा यौगिक जिसमें, सॉरी लिख लीजिए एक ठो और अपने से, यौगिक वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वैसा यौगिक इसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका संकरण sp3 और उस कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर उस कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर
कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, क्या हो? हो, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ये आप लोग जो पसंद आए वो लिख रहे हो। वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ हो उस कार्बन उसका उसका संघनन sp3 और उस कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर क्या हो? डबल बाउंड। क्या हो? डबल बाउंड। चलिए, जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए आप जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा, जिसका जो है इसका संकलन sp3 है, इसका ठीक बगल हो गया डबल बाउंड है, तो ये भी क्या है? एलिलिक हैलाइड। क्या है? एलिलिक हैलाइड। देख लीजिए इसको, देखिए क्या, तो जिसका देखिए जिस कार्बन जुड़ा संकरण sp3 है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, इसका 4 होता है, एक और सिग्मा जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 1 2 3 एक 4 निकलेगा, यानी 4 सिग्मा sp3, इसका ठीक बगल में डबल बाउंड है, क्या आ जाएगा? एलिलिक हैलाइड। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल 2 करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वाइनेलिक हैलाइड। क्या पढ़ते हैं? वाइनेलिक हैलाइड। इसमें भी कुछ नहीं करना है। चलिए देख लीजिए, इसको लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाइनेलिक हैलाइड। चलिए, तो इसमें क्या है, इसको पहले समझते हैं। यानी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन समूह, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ हो, क्या हो? उसका संकलन sp2 हो, क्या हो? sp2। यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो उसका संकलन क्या होना चाहिए? sp2। देखो इसका sp2 है, एक सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp पढ़े हैं हम लोग, एक इसमें होता है, 3 इसमें होता है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 सिग्मा पर आ गया sp2, इसका संकलन क्या हो गया? sp2 हो गया। और जिस कार्बन से जो उसका ठीक उसी पर डबल बाउंड हो, क्या हो? उसी पर डबल बाउंड, उसी पर डबल बाउंड हो, तो उसे क्या बोलेंगे? वाइनेलिक हैलाइड। मतलब उसमें क्या था, उसके ठीक बगल, उसमें क्या था पहला में, यानी जिस कार्बन उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर क्या हो? डबल बाउंड। क्या हो? इसमें क्या है, जिस पर जुड़ा हुआ है इसी पर है, मतलब क्या है? डायरेक्ट जिस पर है इसी पर, संगठन क्या है? sp3 हो, ये संगठन क्या है? sp2 हो। जहां जुड़ा हो उसके ठीक बगल वाला को डबल बाउंड है, इस पर उसी पर डबल बाउंड है, क्या है? उसे तो लिखेंगे वैसा है यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कारण पर जुड़ा हो संकरण sp2 और उसी पर डबल बाउंड है, क्या? उसी पर डबल बाउंड है, तो लिखेंगे यहाँ पर ही। वैसा यौगिक वैसा यौगिक इसमें हाइड्रोजन समूह
हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वह हो उसका संकरण sp2 हो, जिस कार्बन जुड़ा हुआ हो उसका संकरण sp2 हो, उसका संकरण sp2 हो और उसी कार्बन पर डबल द्विबंधन हो। क्या हो? द्विबंधन हो, द्विबंधन होना चाहिए, उसी पर द्विबंधन होना चाहिए, उसे वाइनिलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। यानी वैसा योग जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उस कार्बन का उसका संकरण sp2 हो, उस कार्बन का जुड़ा हुआ उस कार्बन का संकरण sp2 हो, कार्बन का संकरण sp2 हो और उसी कार्बन पर द्विबंधन होना चाहिए, उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। मतलब ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा हो उसी पर उसका संकलन sp2 हो और उसी कार्बन पर द्विबंधन हो, उसे क्या कहेंगे? वाइनिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। सॉरी एक्स होगा ना। देखिए जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है उसी पर डबल बाउंड है, इसका संकलन sp2 हो जाएगा। जब एक डबल बाउंड हो जाएगा तो इसमें एक पाई हो जाएगा, 3 सिग्मा हो जाएगा। इस तरह इसका भी क्या हो जाएगा? वाइनिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको भी? संकलन क्या है? sp2 है। चलिए इसको लिखिए। वैसा यौगिक जिसमें आयरन समूह जिस कार्बन में जुड़ा हुआ हो उस कार्बन का संकलन sp2 हो और उसी कार्बन पर द्विबंधन होना चाहिए, उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी क्या समझे हम लोग? आप पहले क्या पढ़े? एलिलिक भी क्या होगा? एलिलिक यानी 3 अक्षर, यानी जिस कार्बन पर संकलन sp3 हो उस कार्बन के ठीक बगल वाले पर क्या हो? द्विबंधन हो। जिस पर है हाइड्रोजन समूह उसी पर द्विबंधन हो। क्या? उसी पर तो वाइनिलिक। जिस पर हाइड्रोजन समूह उसी पर द्विबंधन तो वाइनिलिक, और जिस पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा उसके ठीक बगल वाले पर क्या हो गया? एलिलिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलिटी में क्वेश्चन दे देते, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 बताइएगा। CH3 डबल बाउंड CH2 ब्रोमीन, तो क्या एलिलिक हैलाइड है जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसी पर डबल बाउंड है। संकरण देखो तो sp2 ना, एक सिग्मा 3 सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, तो 3 सिग्मा यानी sp2, तो क्या इसका क्या एलिलिक हैलाइड है? क्या सॉरी विनाइलिक हैलाइड है? क्या विनाइलिक हैलाइड। तो एक क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन देगा, आप लोग बनाना, यानी कि यहाँ पर मान लो क्वेश्चन दे देगा चौथा, इस तरह से क्वेश्चन दे दे, डबल बाउंड और क्या दे दे? ब्रोमीन, इसका संकलन H हो जाएगा H2। अब देखो तो क्या दे दे ब्रोमीन, तो क्या लिख रहा है ना, जिसका मुझे उसी पर डबल बाउंड है, क्या जगह? सॉरी विनाइलिक, क्या जगह? विनाइलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजलिक हैलाइड, बेंजलिक
चलिए, यानी इसमें क्या है, इसका पहले देख लेते हैं हिंदी, सॉरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले किससे बनता है। यानी जो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ, बेंजीन, बेंजीनिक मतलब बेंजीन होना चाहिए, क्यों चाहिए बेंजीन होना चाहिए, जैसे बेंजीन मतलब क्या होता है, बेंजीन ये है, यानी बेंजीन का फिगर इसको इसको भी बोलते हैं बेंजीन, यानी इसी को गोल गोल घूम के गोल बन जाता है, इसी को बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन। चलिए, तो बेंजीनिक रहेगा तो बेंजीन जरूर रहेगा, क्या रहेगा, बेंजीनिक हैलाइड है तो बेंजीन जरूर रहेगा। तो किस क्या है, यानी जिस कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन समूह, इसको देखेगा क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन से ठीक बगल वाले कार्बन पर, यानी क्या है, जिससे जुड़ा रहेगा, जिससे जुड़ा है वो कार्बन से डायरेक्ट बेंजीन प्लस से नहीं जुड़ा होना चाहिए, उसके जिस कार्बन जुड़ा हुआ उसके ठीक बगल वाले कार्बन, क्या ठीक बगल बेंजीन हो, क्या मतलब इसके बगल में, यानी जिस कार्बन जुड़ा उसके ठीक बगल वाले पर बेंजीन बना हो, यानी जिस कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन बड़ा से जुड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेंजीन बड़ा से, यानी ये डायरेक्ट बेंजीन से जहाँ जुड़कर उसके ठीक एक कार्बन लेगा, क्या लेगा, एक कार्बन, तो उसे क्या बोलेंगे, बेंजीनिक हैलाइड। वैसा है जिसमें बेंजीन रिंग या बेंजीन बलाई में हाइड्रोजन समूह परमाणु सीधे ना जुड़ के उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर जुड़ता है, यानी वैसा ही है जिसमें हाइड्रोजन समूह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़कर उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर जुड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, बेंजीनिक हैलाइड, क्या बोलेंगे उसे, यानी ठीक बगल क्या हाइड्रोजन समूह है, क्या है हाइड्रोजन समूह, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी डायरेक्ट नहीं जुड़कर बेंजीन रिंग से उसका ठीक बगल वाले कार्बन पर जुड़ता है, उसकी बोलेंगे बेंजीनिक हैलाइड, क्या बोलेंगे, बेंजीनिक हैलाइड। लिख देते इसका परिभाषा, वैसा यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग या वलय, वैसा यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु सीधा ना जुड़कर वैसा यौगिक इसमें बेंजीन रिंग या वलय से हाइड्रोजन समूह हाइड्रोजन परमाणु सीधे ना जुड़कर, हाइड्रोजन परमाणु सीधे ना जुड़कर उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर, उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर कार्बन में जुड़ा हुआ हो तो उसे बेंजीनिक हैलाइड बोलते हैं, कहते हैं। यानी कि वैसा यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग से या बेंजीन बलाई से हाइड्रोजन परमाणु या समूह सीधे ना जुड़कर उसके ठीक बगल वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे बेंजीनिक हैलाइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल दूसरा लिख लेंगे, क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है, क्या है, CH2 है, ब्रोमीन है, तो क्या है, बेंजीनिक हैलाइड है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा, लिख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आया है? यानी बोल रहा है वो क्या हेलोजन समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़कर उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। चलिए इसको आगे बोलते हैं। अब पढ़ना है हेलोएरेंस या एराइल हैलाइड। क्या पढ़ना? हेलोएरेंस या एराइल हैलाइड। क्या आईपीएससी नाम क्या है? आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम ये क्या है? कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम। चलिए राइल राइल एरिल राइल। चलिए तो इसमें क्या होता है? चलिए इसको दे लेते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट बेंजीन वाला जुड़ा है। क्या? डायरेक्ट बेंजीन से एक्स जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं हेलोरेंस। उसमें क्या था? एक बीच में कार्बन आ रहा था, इसमें कार्बन हटा के डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ गया, तो इसी को बोलेंगे हेलोरेंस। क्या बोलेंगे? हेलोरेंस। तो क्या है? हेलोरेंस। क्या है? हेलोरेंस। क्या है? हेलोरेंस। यानी इसमें डायरेक्ट कोई कार्बन है, कोई दूसरा नहीं, डायरेक्ट बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोरेंस या एराइलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं बेंजीन रिंग्स में हेलोजन समूह जैसे वैसा यौगिक डायरेक्ट लेते हैं, वैसा यौगिक इसमें हेलोजन समूह डायरेक्ट बेंजीन पर जुड़ा हुआ होता है, उसे हेलोरेंस कहते हैं। जिसमें हेलोजन समूह सीधा बेंजीन सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ, वैसा यौगिक जिसमें हेलोजन समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ, सीधा बेंजीन वलय से वलय से या वलय में जुड़ा हुआ हो, उसे हेलोरेंस या एराइलाइड कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें हेलोजन समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, उसे हेलोरेंस या एराइलाइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है पैरो, सॉरी ऑर्थोमेटा पैरो। ऑर्थोमेटा पैरो से ये क्या होता है, तो इसका नाम लिखने हम लोग सीखेंगे हेलोरेंस का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा समझ लेंगे, इस बार चलते हैं। हो गया है, लिख लीजिए जल्दी से। यानी हेलोरेंस एराइलाइड दोनों एक ही नाम है, ये आईपीएससी नाम होता है, ये कॉमन नाम होता है। ठीक है, आप लोग भी पानी साथ में रखिएगा, पानी पीते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पढ़ना है ऑर्थो मेटा पैरा। एंड पैरा, ये क्या लिख रहे हैं भैया, ये क्या है? चलिए आगे पढ़ते, रुके रुके। पैरा का अवधारणा, यानी ये क्या है? बेंजीन क्या है? एक क्या है? एक्स। एक्स मतलब यहाँ क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिसका डायरेक्ट क्या हेलो, इसी बोलते हैं हेलोरेंस। तो क्या हेलो, हेलो एरेंस, तो हेलोजन। तो जिस कार्बन से, यानी कि जहां पर हेलोजन सब जुड़ा हुआ, उसके ठीक नीचे बोलेंगे ऑर्थो। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। उसके ठीक नीचे क्या बोलेंगे? ऑर्थो। तो ऑर्थो को ओ द्वारा, तो ऑर्थो। इसके ठीक नीचे बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा, यानी एम। उसके ठीक नीचे बोलेंगे पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा। बात समझ में आया? ऑर्थो मेटा पैरा, यानी जहां पर है जुड़ा हुआ बेंजीन बनाया में, उसके ठीक नीचे को बोलेंगे ऑर्थो, उसके नीचे मेटा, ठीक है पैरा। इधर क्या बोलेंगे भैया? उधर भी सेम, ऑर्थो मेटा पैरा। बात समझ में आई? अन्य हाइड्रोजन समूह उसके ठीक नीचे ऑर्थो, उसके नीचे मेटा, पैरा एक। ऑर्थो मेटा दो दो होगा, लेकिन पैरा एक होगा। यानी उसके ठीक कार्बन के नीचे क्या होगा? उसके ठीक नीचे ऑर्थो, फिर मेटा पैरा, मेटा बीच में, ऑर्थो मेटा पैरा। इस तरह से याद कर लीजिए, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, बार बार बोलिए। और जिसका, इसको देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है? हाइड्रोजन समूह जहां तो उसके ठीक नीचे ऑर्थो, उसके ठीक नीचे मेटा, उसके ठीक नीचे पैरा। चलिएगा पोजीशन, पोजीशन मेटा पोजीशन, पी ओ चलिए इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम आगे समझते हैं। चलिए थोड़ा सा नामकरण सीख लेंगे हम लोग। तो पहले ही हेलो एल्केन का इतना नामकरण सीख चुके हैं, हेल आईपीएससी नाम लिखने में। फिर दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। सो लिख लिए हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट कॉपी करते रहिए। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए आगे बोलते हैं। अब क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन। का नामकरण, हेलो एरिन या हेलो एरिन किसी को बोलते हैं, ठीक है? दिक्कत नहीं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन ऑफ नॉमिनी लेक्चर। चलिए पहले इसका एग्जाम्पल नाम लिखेगा, CH3। ये क्या? हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन, इसका नामकरण लिखेंगे। तो क्या कर बताए थे, तो कल ही हम आप लोग को बताए थे, एक कार्बन
मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। चलिए एक कार्बन क्या हो गया मेथ। तो कौन सा एल्केन है कि एल्केन है कि एल्काइन? एल्केन में क्या बोले थे? ए एल के एन ए। एल्केन में सिंगल बाउंड, एल्केन में लास्ट में ए एन ए, ए एन ए। इधर दिख रहा होगा, चलिए इधर इधर देखते हैं। ए एल के ए एन ई, एल्केन में सिंगल बाउंड, लास्ट में ए एन ई। एल्किन में ए एल के ई एन ई, क्या है? एल्किन में डबल बाउंड, इसमें क्या बोले थे? ई एन ई। और एल्काइन में एल के वाई एन ई, ट्रिपल बाउंड, इसमें क्या बोले थे? वाई एन ई। चलिए क्या है? सिंगल बाउंड एल्केन है। क्या है? एल्केन है। तो पहले क्या लिखे? ब्रांच का नाम मेंशन कौन है? तो पहले क्या लिखे? क्लोरो। तो क्या पर है? एक एक होता है, एक 1 क्लोरो, 1 क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ, क्लोरो। कोई दिक्कत है? कारण मेथ, तो एम टी एच मेथ। कौन सा? एल्केन है कि एल्केन? एल्केन है तो क्या लगा देंगे? ए एन ए। तो 1 क्लोरो मेथेन, 1 क्लोरो मेथेन, या इसी को लिख सकते हैं 1 हट भी सकता है, इसे बोलते हैं क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ एम ई टी एच ए एन ई। कोई दिक्कत? ये क्या है? आईपीएससी नाम है। क्या है? आई एन मतलब आईपीएससी नाम है। कॉमन नाम क्या होता है? तो क्या एक कार्बन हट गया, एल्केन में से एक कार्बन, सॉरी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हट गया। बताए थे जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटता है तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, तो एल्काइल हैलाइड। क्या आईपीएससी नाम बताया था? एल्केन का आईपीएससी नाम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल क्या? एल्काइल तो मिथाइल, क्या है? एक कार्बन मिथाइल, तो मिथाइल क्लोराइड, सी एच एल ओ आर आई डी। चलिए नामकरण सीख गए हैं। इसका एक क्वेश्चन इसका ले लीजिए। हम लोग यहाँ ज्यादा नहीं सीखेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आईपीएससी नाम में, ठीक है? तो शॉर्टकट से थोड़ा तो चलेंगे। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, तो एथ एथ इका क्लोरो, तो 1 क्लोरो लिख सकते हैं, या मेन चेन बनेगा। कहीं पर है? इधर जिधर से ब्रांच पहले मिला उधर से गिनते होगा। सब हम पहले ही पढ़ चुका है आईपीएससी नाम में, तो इधर से पहले मिला तो एक हो जाएगा। 1 क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो, क्या है? 2 कार्बन तो एथ, एथेन हो गया आईपीएससी नाम। कॉमन नाम क्या आएगा? इसी को लिख सकते हैं क्लोरोमेथेन, यानी एक हटा सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लोरो एथेन कह सकते हैं, क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो एथेन टी एच ए एन ए। चलिए इसका कॉमन नाम क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। तो क्या होगा? एल्काइल बने इथाइल, ई टी एच वाई, इथाइल क्लोराइड, सी एच एल ओ आर आई डी ई। चलिए तीसरा सीखिएगा। CH3 CH2 CH2 Br। चलिए इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? बोलिएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 पड़ेगा तो 1 हट भी सकता है, तो लिखिए डायरेक्ट ब्रोमो, क्या है? प्रोपेन, PROPANA। चलिए हो गया। एक कॉमन नाम इसका लिख सकते हैं नॉर्मल, क्या लिखते हैं? N मैंने नॉर्मल, तो N N प्रोपाइल, PROPYL, BROMIDE, ब्रोमाइड। चलिए इसको क्या लिखते हैं? जब तब लेते हैं, यानी एन कब लेते हैं? जब पहला कार्बन पर क्या हो? ब्रोमो जुड़ा हुआ, यानी जब ये क्या एक पहला कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ? ब्रोमो, ठीक पहला कार्बन पर डायरेक्ट पहला, तो क्या लेंगे? नॉर्मल एन लेंगे। क्या लेंगे? एन। चलिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, कॉमन नाम है, ये सब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं।
चलिए हो गया है। आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग पहले आईपीएससी नाम का क्लास देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर का क्लास देख लीजिए, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, जाइए और ये प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, जिसको भी लग रहा है यहाँ पर आईपीएससी नाम लिखने में समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो गया 1 क्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो नॉमेनक्लेचर का नाम सीखा है, यानी एक अल्काइल कैसे बना, ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा लिए तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण हो गया। तो उसी को बोलते हैं। तब हम लोग पढ़े हैं कि एल्केन का आईपीएससी नाम, सॉरी, हेलो एल्केन का कॉमन नाम होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब क्या हो गया, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, क्या गया एल्काइल। और हेलो क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन मतलब कि क्लोराइड, इसका कॉमन नाम भी लिखाए थे, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड लिखाए थे इस तरह से ना। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को समझ में आए तो आप लोग की गलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3 लंबी चैन बनेगा। गिनती किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इधर से भी एक दो प्राण, इधर से भी दो पते, किधर से 1 2 3। इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 रहेगा तो लिखना जरूरी है। क्या है, प्रोपेन, PROPNE। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी 3 का तो प्रोपेन, सिंगल सिंगल है तो एल्केन प्रोपेन। इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे, कॉमन नाम हो जाएगा आइसो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्या हम लोग पढ़े हैं पेश नाम, एल्काइल हैलाइड, HALID। इसका क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया हेलो एल्केन का, HEL हेलो ALKANE। क्या हो गया पेश नाम, तो क्या पहले एल्काइल उसके बाद हैलाइड। लेकिन ये आइसो क्यों लगा, आइसो क्यों लगा बताते हैं। PROPYL प्रोपाइल क्लोराइड, CHLORID। चलिए आइसो क्यों ला लेते हैं। अंतिम कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर कोई समूह जुड़ा हुआ, क्या कोई समूह जुड़ा हो तब आइसो लगता है। अंतिम कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो आइसो लगता है, परंतु लगता है। और आइसो से यह निश्चित होता है कि कॉमन नाम है। क्या, आइसो सिर्फ कॉमन नाम में उपयोग करते हैं, परंतु आइसो का उपयोग केवल कॉमन नाम में ही उपयोग करते हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा नोट करके। यानी अंतिम कार्बन के ठीक बगल कार्बन कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो आइसो लगता है, आइसो केवल कॉमन नाम में ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आईपीएससी नाम में प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इस तरह से लिखेगा। अब हेलो से कुछ समझ लेते हैं, बहुत समझ लिए हम लोग। एक और समझ लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। सॉरी CH3 CH2 क्लोरो। अब देखिए सर, 3 कार्बन का लंबी चेन बनेगा। बोलेंगे भैया 3 कार्बन सिक बना लेते, लेकिन यहाँ कोई समूह जुड़ा हुआ है तो इसको लेना जरूरी है। चलिए तो गिनती किधर से, इधर से होगा किधर से होगा, तो पहले ब्रांच किधर से मिला, इधर से, तो 1 2 3। तो अंतिम कार्बन के ठीक पहले एक समूह जुड़ा हुआ है, क्या लग जाए, कॉमन नाम में एस लग जाए। तो पहले आईपीएससी नाम लिख लेते हैं इसका। तो आईपीएससी नाम क्या होगा इसका, तो ब्रांच क्या हो गया, 2 हो गया। तो पहले एबीसीडी में सी आता है कि बी आता, सॉरी पहले इसका नाम लिखेंगे। तो पहले एबीसीडी में पहले सी आता है कि एम आता है। एक कारण मतलब हो गया मिथाइल, एक कारण मतलब क्या हो गया, मिथाइल। मिथाइल कैसे हुआ, का है कि एक हाइड्रोजन हट गया
तो क्या होगा, एक कार्बन तो मेथेन से मिथाइल बन गया, MTHYL, मेथेन से मिथाइल बन गया। अभी क्या क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 पर तो 1 क्लोरो, भैया हम हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश आप बोल रहे हैं, अरे गधा भाई हिंदी में वही लिखा था 1 क्लोरो, ठीक है, क्लोरो का हिंदी क्लोरो ही होता है। चलिए, तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन, PROPANE। IPSC नाम लिखने में इंग्लिश से बेहतर है, सॉरी हिंदी से बेहतर इंग्लिश है, ठीक है। इसको लिखेगा 1 क्लोरो, क्लोरो, किसी को हिंदी में लिखने आएगा, 2 मिथाइल, 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 फिर प्रोपेन, इस तरह से लिखिएगा। तो इससे अच्छा क्या है, ऊपर ही लिख लीजिए इंग्लिश में। ऐसा कॉमन नाम, कॉमन नाम, तो क्या लगाएंगे, आइसो, आइसो, जब कार्बन सभी को जोड़ लेंगे, एल्काइल हैलाइड, दो ही ऑप्शन है, तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल में 1 2 3 कार्बन, तो ब्यूटाइल होगा, आइसो ब्यूटाइल, आइसो BUTYL, फिर क्या है, हैलाइड, देन क्लोराइड, तो CHLORIDE। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। अब हेलोरेंस का कुछ नाम सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नामकरण को एंड करते हैं, और हो सके तो क्लास का अंतिम टॉपिक भी हो सकता है। चलिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब हेलोरेंस को थोड़ा सा देख लेंगे, 5 मिनट में वो भी होगा खत्म, फिर हम लोग टन 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 अगले क्लास में मिलते हैं। पहले हो गया, हेलो एल्केन का नाम सीख गया, अब हेलो एरेंस या हेलो एरेन का नामकरण सीखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। एक और मौका दे दिए, जल्दी से छाप लीजिए, या फिर समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत जाए, दिक्कत थोड़ा सा वीडियो के पीछे जाइए और देख लीजिए। बहुत सारे हम लोग देख, अब हेलो एरेंस का नाम सीखेंगे, उसके बाद हम डी एंड करेंगे, 6ठा नंबर। क्या है, बेंजीन है, क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। इसका समान नाम पहले आईपीएससी नाम लिखते हैं, IN, आईपीएससी नाम क्या होगा, तो काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग तो यही हो जाएगा, तो एक ही पर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक पर है कोई एक भी लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, बताए थे, तो क्या आएगा, ब्रोमो। अब बेंजीन का आईपीएससी नाम इसका भूलेगा, इसका भैया क्या लिखे अब, या तो अब ये तो बंद है तो साइक्लो नहीं, इसका नाम ही आईपीएससी नाम इसका बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, क्या है, BNZEN, इसका नाम ही आईपीएससी नाम बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन, सिंपल सी बात, ब्रोमो बेंजीन, BENZEN, ब्रोमो बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर कॉमन नाम क्या होगा, तो इसका आईपीएससी नाम है बेंजीन का, आईपीएससी नाम बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नाम भी क्या है, कॉमन नाम कॉमन हो जाएगा फिनाइल, इसका कॉमन नाम क्या है, बेंजीन का कॉमन नाम क्या है, फिनाइल, PHENYL। चलिए जैसा कॉमन नाम सीख लेते हैं, तो क्या लिखे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड तो फिनाइल, PHENYL, फिनाइल, और क्या है, ब्रोमाइड, तो BROMID। तो याद कर लीजिएगा, बेंजीन का आईपीएससी नाम बेंजीन ही होता है, उसका कॉमन नाम फिनाइल होता है, बेंजीन का आईपीएससी नाम बेंजीन होता है, कॉमन नाम फिनाइल होता है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर इसका कॉमन नाम एक और हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो
बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ZEN। इसका कॉमन नाम और आईपीएससी नाम दोनों सेम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसका आईपीएससी नाम बोले भैया ई और ई सेम है, तो आईपीएससी कॉमन नाम कौन फर्क, तो इसमें सेम ही हो सकता है, कोई दिक्कत ना है इसमें। चलिए, इसको दूसरा लिखते हैं, 7वां ब्रोमो है, यहाँ ब्रोमो। इसका नाम कॉमन कॉमन नाम क्या होगा, इसका कॉमन नाम क्या होगा, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन समूह उसका ठीक ऑर्थो आई मेटा, क्या लिखे, मेटा डाई BRO ब्रोमो बेंजीन, ZENE, ठीक है। अब इसका आईपीएससी नाम क्या, मेटा लग गया, क्या हो गया कॉमन नाम, मेटा ऑर्थो मेटा पैरो, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नाम में लगता है, कहाँ लगता है, कॉमन नाम में। तो इससे क्या पता चला कॉमन नाम है, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम होगा, गिनेंगे काउंटिंग करेंगे, यहाँ से चाहे इसको ले लो चाहे इसको, तो 1 2 3, तो क्या करेंगे, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग अब हेलो एरेंस का भी एक और सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का आईपीएससी नाम बेंजीन, कॉमन नाम फिनाइल, बेंजीन का कॉमन नाम भी बेंजीन हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। चलिए, दोनों होता है इसका। ऑर्थो मेटा पर लगा रहा है, क्या समझना, कॉमन नाम समझना है, आइसो लगा रहेगा तो क्या समझना, कॉमन नाम समझना है। और एक और देखिएगा, CH3 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 CH2 ब्रोमीन, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, तो आईपीएससी नाम लेते हुए बना लेंगे लंबी चेन, काउंटिंग किधर से होगा, पहले ब्रांच इधर से मिला तो इधर से काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3। इसका आईपीएससी नाम सिंपल सा है, 1 2, तो पहले क्या आ जाएगा, ABCD ब्रोमो आता है, तो 1 ब्रोमो, फिर क्या 2,2 डाई, क्या है, मिथाइल, METHYL मिथाइल प्रोपेन, PROPAN। इसका कॉमन नाम क्या लिख लेंगे, नियो, क्या लिखेंगे, नियो पेंटाइल, PNTYL, का कि इसमें टोटल 5 कार्बन, इसमें जब कॉमन नाम लिखेंगे टोटल कार्बन को लिख लेंगे 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल ब्रोमाइड भी। बोलेंगे भैया नियो कैसे आ गया, तो नियो बताते रुके, नियो कैसा है बताते हैं। तो नियो आया कैसे, तो बताते, पहले लिख लेते हैं, पहले ब्रोमाइड BROMIDE। तो नियो कैसा है, तो नियो जब अंतिम कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर 2 समूह जुड़ा हुआ, क्या हो, 2 समूह जुड़ा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, नियो, क्या बोलेंगे, नियो। बात समझ में आई, चलेगा। अंतिम कार्बन पर, अंतिम कार्बन पर लिख लीजिए अपने से, अंतिम कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर 2 समूह जुड़ा हुआ हो तो नियो का उपयोग करते हैं। नियो रहेगा तो क्या समझना है, कॉमन नाम,
क्या समझना है, कॉमन नाम। तो आप लोग लिखते चलेगा, नोट पे अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और नियो लगा रहेगा तो क्या समझना है, कॉमन नाम समझना है। और नियो लगा रहेगा तो अंतिम कार्बन का ठीक पहले दो दो समझा हुआ तो क्या समझेंगे, नियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH2CHCl, तो इसका एप्लिकेशन नाम क्या हो जाएगा, या एल्कीन, डबल बाउंड एल्कीन। तो कर लेंगे 1 2, तो 1 क्लोरो CHLO क्लोरो, 2 कार्बन तो एथ एथ, तो एल्कीन है तो ENE। कोई दिक्कत, कॉमन नाम क्या लिखेंगे, तो हम लोग पढ़े थे फिनाइल हैलाइड, क्यों बोले थे फिनाइल में, एलिलिक में क्या बोले थे, एलिलिक में हम लोग पढ़े थे डबल बाउंड, सॉरी जिस कार्बन की जुड़ा हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो। फिनाइल में क्या पढ़े, जिस पर हो, फिनाइल में जिस पर हाइड्रोजन समूह उसी पर डबल बाउंड। और एलिलिक में जिसके पर हाइड्रोजन समूह उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर क्या है, डबल बाउंड है। तो इसमें क्या है, जिस पर है उसी पर, जिस पर हाइड्रोजन समूह उसी पर डबल बाउंड है, तो क्या है, फिनाइल है। क्या इसका नाम लिख सकते हैं, विनाइल क्लोराइड, CHLORIDA। कोई दिक्कत, चलेगा। क्वेश्चन नंबर CH3 ब्रोमो, एपीएससी नाम क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं इसका एपीएससी नाम। गिनती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गिनती 1 2 3, तो इन्हें बनेगा, तो 1 2 3 क्या जाएगा, 1 2 3, तो क्या जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या आएगा, प्रोपेन, क्या आएगा, PROPANE। अब पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग कॉमन में पूरा यानी 4 कार्बन क्या, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टेट्रा बताए थे, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, TRT, ठीक है। तो टेट्रा TERT, टेट्रा ब्यूटाइल TERT BUTYL, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, फटाफट फटाफट करते चलते हैं हम लोग। इसका एप्लिकेशन नाम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 काउंटिंग इधर से हो जाएगा, सॉरी पहले नहीं, काउंटिंग इधर से नहीं होगा, का है कि पहले देखेंगे इसमें मेन चेन में से डबल बॉन्ड पहले किधर से मिला, इधर से मिला 1 2 3। का है कि इधर से कब होता था, जब इधर भी सिंगल बॉन्ड होता था तब क्या देखेंगे, सब तो समान है, तो क्या देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, तो किधर से पहले देगा, क्या देखेंगे कि किधर से ब्रांच मिला है, तो इधर से ब्रांच मिला, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड पहले ही मिल रहा है मेन चेन में, तो इधर क्या देखे, ब्रांच ब्रांच क्या देखे, जब क्या है मेन चेन में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इससे तो बड़ा यही है, तो इसी पर डबल बॉन्ड होता है, इधर से गिनते हो। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पहले आप लोग क्लास की जाके नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा कि ब्रोमीन, यहाँ भी समझाने की कोशिश करें, समझिए जल्दी से कि पहले देखेंगे इसी में कौन बड़ा है, तो किधर से, तो इधर ही डबल बाउंड है, ठीक है। तो आप लोग बात बता दें कि डबल बाउंड बड़ा होता है ट्रिपल बाउंड से और सिंगल बाउंड से, बात समझ आया, डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड से भी बड़ा होता है, ट्रिपल बाउंड सिंगल बाउंड से, तो की डायरेक्ट इससे डायरेक्ट बड़ा है, कोई दिक्कत, तो की बड़ा है तो इसी से ई बड़ा है, तो की होगा, अब बाद में देखेंगे, ई नहीं रहता तब देखते कि सब तो समान है, तो क्या है बाहर देखेंगे, जब सब घर में ही बढ़िया आदमी तो बाहर क्यों खोजेंगे, ठीक है। तो इसमें ठीक है, समझे ना, चलो तो 1 2 3, चलिए इधर से होगा,
तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, क्या यूपीएससी नाम, क्या है आईयूपीएससी नाम, 3 ब्रोमो। अब देखिएगा 2 पर है, 1 2 पर है, ठीक है, कहीं पर है 1 2 पर, तो क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे प्रोपेन, प्रोप बोलो, क्या लिखेंगे प्रोप। अब क्या है एल्किन, कहीं पर है 2 पर है, कहीं पर है 2 पर है, कहीं पर है 2 पर है, 1 अरे 1 1 1 के आगे 1 2 3, कितना पर 1 पे, तो 1 ई एन ई, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 ब्रोमो, 1 हट सकता है 3 ब्रोमो, पी आर ओ पी ई एन ई, ठीक है, और करके। और कॉमन नाम क्या लिखेंगे, हम लोग पढ़े थे क्या कि एलिलिक हैलाइड, जिस कारण जो उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर डबल बाउंड हो उसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डबल एल वाई एल आई सी, हैलाइड मतलब ब्रोमाइड, बी आर ओ एम आई डी ई। समझ रहे हैं मेरे बात को, समझ में ना आया कोई हालत न है कि नहीं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका ऑपरेशन नाम क्या होगा, काउंटिंग किधर से होगा, इधर से इधर से, तो क्या है क्लोरीन से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 का एबीसीडी पहले सी आता है, एम थोड़ा आता है, तो सी से होगा, ठीक है। एबीसीडी में कौन आता है, पहले सी आता है क्लोरो, उसके बाद एम, यानी एबीसीडी में सी आता है उसके बाद एम आता है, ठीक है। तो गिनती कहाँ से होगा, क्लोरीन से, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन नाम क्या जाएगा, 1 क्लोरो से चेलुलर क्लोरो, 2 मिथाइल, मिथाइल बेंजीन, क्या जाएगा बेंजीन, सिंपल सी बात है बेंजीन। एक बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है, बेंजीन पर CH3, बेंजीन पर CH3, इसको याद भी कर लीजिएगा, बेंजीन पर CH3 को क्या बोलते हैं, टॉलिन, क्या बोलते हैं टॉलिन, कॉमन नाम है इसका, क्या नाम है कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम क्या है टॉलिन, बेंजीन पर CH3 का कॉमन नाम है टॉलिन, क्या है टॉलिन, ठीक है। इसका ऑपरेशन नाम क्या रहेगा, 1 पे है तो 1 मिथाइल, मिथाइल बेंजीन, इसका क्या है मिथाइल बेंजीन, METHYL मिथाइल बेंजीन, BENZEN, इसका APSC नाम। ये क्या है बेंजीन पर CH3 क्या है टॉलिन, क्या है कॉमन नाम, ये क्या है APSC नाम, इसको क्या लिखेगा, इस पर देखो ये क्या ऑर्थो, ये क्या जिस हेलोजन से जुड़ा है उसका ठीक बगल ऑर्थो, ये क्या है मेटा, ये क्या है पैरा, तो हमको क्या ऑर्थो, क्या लिखेंगे ऑर्थो, कॉमन नाम क्या, कॉमन नाम है ऑर्थो मेटा लगेगा, समझेंगे कॉमन नाम, क्या समझेंगे कॉमन नाम, ऑर्थो मेटा पैरा रहेगा, क्या समझेंगे कॉमन नाम, तो ऑर्थो CHLORO क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, क्या लिखेंगे टॉलिन, बेंजीन पर CH3 क्या समझेंगे टॉलिन, TOULENE। बात समझ में आए पूरा पूरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन पर CH3 कॉमन नाम क्या होता है टॉलिन, क्या होता है टॉलिन, Cl,
और एच। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो क्या है, एक एक सब पर एक ही कार्बन तो एक ही होगा, गिनती एक के है। तो 1,1,1 TRI ट्राई, CHLOR क्लोरो, एक कार्बन तो मेथेन, तो METHANE। ट्राई की हुआ तीन तीन है, क्या है, तीन है क्लोरो है, 3 क्लोरो है, 1 2 3 ट्राई क्लोरो मेथेन। चलिए इसका कॉमन नाम क्या रहेगा? तो कॉमन नाम इसका क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसी को सूंघने पर बेहोश हो जाता है। बात समझ में आया? तुम लोग मत बेहोश हो जाए इसको सूंघने पर, तुम लोग पढ़ लिया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। इसी को बोल सकते हैं CHCl3। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? CHCl3। इसी को खोल के लिखा गया है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर दिया BR ठीक है, इसका क्वेश्चन नाम क्या लिखेंगे? 1 का बोले तो सॉरी 2 का बोले तो डाई और 3 का बोले ट्राई। बात समझ, 3 मतलब कि एक जैसा सेम जैसा हो, सेम दो सेम हो, यानी मिथाइल मिथाइल दो है तो एक ही जगह पर है तो डाई, एक ही जगह पर तीन गो सेम सेम है तो ट्राई। ठीक है, इस तरह से हुआ था। ठीक है, बस तो यहाँ पर सेम सेम तीन जगह है, क्या हो गया? तो 1 कॉमा इसमें भी हो जाएगा, गिनते होगा 1 के 1, कोई दिक्कत? तो 1 कॉमा 1 ट्राई, क्या है? ब्रोमो। क्या है रे? ब्रोमो। तो क्या रहेगा? BRO में ब्रोमो। क्या है? मेथेन। METHANE। इसका कॉमन नाम क्या जाएगा? कॉमन नाम क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म। क्या जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। BROMOFORM, ब्रोमोफॉर्म। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग इसको बना के लाइएगा। CCl4 सॉरी 4 है, इसको क्या लिखेंगे? तो इसका चार क्या बोले थे? टेट्रा। क्या बोले थे? टेट्रा। TERTA। कोई दिक्कत? टेट्रा। तो आईपीएससी नाम क्या जाएगा? आईपीएससी नाम टेट्रा। चार जगह तो 1 1 4 को लिखे, अच्छा कि 1 नहीं भी लिख सकता है, 1 यहाँ 1 1 नहीं भी लिख सकता है। ठीक है, 1 1 है जो उसको भी तुम नहीं भी लिख सकता है, हटा भी सकता है, तो डायरेक्ट तुम और करके लिख सकता है ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, इसको लिख सकता है, इसको भी हटा सकता है, वो ट्राई क्लोरो मेथेन, इसको भी हटा सकता है। ठीक है, ट्राई क्लोरो मेथेन, सॉरी ट्राई ब्रोमो मेथेन या ब्रोमोफॉर्म, या 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मेथेन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा। या 1 1 1 चार को लिखेगा, 1 1 1 1, इससे अच्छा हटा, 1 की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। चलिए तो क्या जाएगा? टेट्रा, TTR टेट्रा क्लोरो, CHLOR क्लोरो मेथेन, METHANE ब्रोमो मेथेन। इसका कॉमन नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CHOLRIDE। चलिए ठीक है, कॉमन नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। आईपीएससी नाम एक क्या है, एक तरीका लिखने का, लेकिन कॉमन नाम लिखने का तरीका नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मतलब किसी का नाम सोच समझ के रखा जाता है, कॉमन नाम है कि जो देखा वही बोल दिया कि फलना करुआ है तो करुआ, उसका ऐसे नाम इसको रखा जाता है। मान लो किसी का नाम मोहन रखा, ठीक है, तो मोहन है, सोच समझ के रखा। ऐसे देखा गोर है तो गोरुआ करुआ। ठीक है, इस तरह से नाम रहता है, तो सोचे समझे नहीं पड़ता, तो इसका नाम भी उसी तरह से रखा गया। तो वो खुद याद करना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म में इसका भी कोई नाम बता दीजिए लिखने के लिए कॉमन नाम, तो अपने कॉमन नाम लिखने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसको तुमको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ट्रिक लगता है, उसके बाद कुछ नहीं लगता, कोई फेल नहीं। कहीं भी तुम देखना कॉमन नाम लिखने का तरीका तो कोई भी नहीं सिखाया होगा, आईपीएससी नाम लिखने का तरीका सिखाया होगा, हजार हम भी सिखाए आईपीएससी नाम लिखने के लिए, कॉमन नाम लिखने के लिए नहीं सिखाया। थोड़ा बहुत बता दिए कॉमन नाम ऐसे लिए होता है, लेकिन नहीं बता पाए। ठीक है, बात समझ में आया?
एक आईपीएससी नाम लिखने का तरीका होता है, कॉमन नाम लिखने का तरीका नहीं होता है, बस उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। से इसका कलर फॉर्म है, इसका ब्रोमो फॉर्म है, कोई लिखने पता चल रहा है कि एक ब्रोमो फॉर्म है, नहीं, तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, बस इसी सोच समझ के का दूंगा तो नहीं याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग सोचेगा कि केमिस्ट्री बहुत खराब चीज है, नहीं समझ में आता है, समझ में कि थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग कुछ हेल्प करो, हम कुछ मदद करेंगे, ठीक है, याद कराने में। थ्री क्लोरो है, क्लोरो है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरो है, क्लोरोफॉर्म, थ्री क्लोरो है यानी CaCl3 है, क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो है तो ब्रोमोफॉर्म, बात समझ में आया? कब रहेगा Br3 रहेगा तो Br3 यानी CH Br3, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लास रहने देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि लगभग 30% कवर कर चुके हैं, अब 70% और बच रहा है इस चैप्टर में, उसके बाद इस चैप्टर को डिलीट करेंगे। चलिए आज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को इस क्लास में कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।